एक अरबपति ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उसके शरीर का अनुपात एकदम सही है। उसके पास स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी है। ये जांचने के लिए कि क्या उसके पास पहले से ही मानव स्तर की बुद्धि है, नाथन ने बेसिनो में अपने साथ एक सप्ताह बिताने के लिए एक कंपनी कर्मचारी को चुना। रोबोट पर ट्यूरिंग परीक्षण स्वीपस्टेक्स परिणामों की घोषणा करेगा। कालेब भाग्यशाली विजेता था। अगले दिन वो जंगल में छिपे उच्च तकनीक अनुसंधान संस्थान में गया। यहाँ नाथन कालेब को स्मार्ट रोबोट एवा दिखाता है। नाथन ने 2 लोगों के लिए पहले परीक्षण की व्यवस्था की। जब मैंने अवा की आंखों में देखा तो कालेब उस पर पूरी तरह मोहित हो गया। उत्तम शारीरिक अनुपात, प्राकृतिक संचार, यह विश्वास करना कठिन है कि यह एक रोबोट है। परीक्षण समाप्त करने के बाद कालेब ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की और नाथन भी बहुत प्रसन्न है। यदि अवा परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है तो वो अलग नहीं होगा। रात में कालेब सो नहीं सका। उन्होंने पाया कि अंदर एवा की कैमरा छवि थी। भी वो टेबल के सामने बैठी है और ड्राइंग बना रही है। बस उस कार्रवाई के साथ कालेब पहले ही यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि अवा निश्चित रूप से ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेगी। लेकिन अनुसंधान कक्ष में अचानक बिजली गुल हो गई। जनरेटर चालू करने से पहले सभी दरवाजे बंद कर देने चाहिए। कुछ देर बाद शोध कक्ष में बिजली आ गई। अगले दिन वेट्रेस ने कालेब को जगाया। उन्होंने दूसरा टेस्ट शुरू किया। एवा ने कालेब को देखा और वो चित्र निकाला जो उसने कल खींचा था। तब कालेब ने सुझाव दिया कि वो वस्तुओं या लोगों का चित्र बनाएं। वह निराश लग रही है। वो कालेब से सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि दोस्ती करना चाहती थी। कालेब अपने बचपन के बारे में बात करते हैं। इस समय अनुसंधान कक्ष में फिर से बिजली गुल हो गई और अवा ने अपना रवैया बदल दिया। उन्होंने कहा कि नाथन अच्छा इंसान नहीं है। जब शक्ति होती है, एवा अपनी दयालु और मैत्रीपूर्ण उपस्थिति में लौट आती है। ब्लैकआउट के दौरान नाथन ने कालेब से पूछा कि क्या अवा ने कुछ कहा है। कालेब ने झूठ बोला कि उसने कुछ नहीं कहा। तब नाथन ने कहा कि वो उसे कहीं ले जाना चाहता है। एक अरबपति ने इंसानी आवाजें और भाव चुरा लिए हैं और फिर एक कृत्रिम मस्तिष्क बनाने के लिए वेब पर मौजूद सभी डेटा को संयोजित करें। इसके आधार पर एवा का कार्यक्रम व्यवहार या प्रतीत हो सकता है। यही कारण है कि वो एक इंसान की तरह है। कालेब ने तीसरा टेस्ट शुरू किया। इस बार एवा ने मानव जीवन में बहुत रुचि दिखाई। उसके पास बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं है। अवा एक पोशाक और कृत्रिम त्वचा पहनती है। फिर अपने सिर पर विग लगाएं। अवा एक छोटे बालों वाली लड़की में बदल जाती है। वह बाहर घूमने जाना चाहती थी और कालेब को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। कालेब पहले ही हिल गया था और अवा को भी उसका जुनून महसूस होता है। रात में कालेब को नींद नहीं आई। उसने एवा को कैमरे में देखा। अगले दिन उसने नाथन से पूछा कि उसे रोबोट का लिंक क्यों बताना पड़ा। उसने जानबूझकर एवा को कालेब को बहकाने दिया होगा। हालांकि नाथन ने उन्हें बताया कि इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। सेक्स के शामिल होने से बहुत सारी अनिश्चितताएं पैदा हो सकती हैं और अवा का प्यार प्राकृतिक नहीं है। कालेब चौथी बार परीक्षा देता है। इस बार एवा ने अनुसंधान कक्ष में बिजली बंद कर दी। पिछली बार वो सब कुछ कर रही थी और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि नाथन से बचने के लिए वो कालेब से अकेले में बात कर सकती थी। उस रात कालेब ने देखा कि नाथन अवा के कमरे में घुस आया और उसकी पेंटिंग फाड़ दी। इससे उसे विश्वास हो गया कि नाथन एक बुरा व्यक्ति है। अगले दिन कालेब ने 5वां परीक्षण शुरू किया, लेकिन इस बार एवा ने उनसे एक सवाल पूछ लिया। जैसे ही कालेब को समझ में नहीं आया कि वो कैसे प्रतिक्रिया दे, एवा ने वो तस्वीर खींच ली जिसे नाथन ने फाड़ दिया था। ऊपर कालेब की एक तस्वीर है। एवा ने फिर से बिजली बंद कर दी और कहा कि वो कालेब के साथ ये जगह छोड़ना चाहती है। कालेब नाथन से पूछता है कि उसने अवा को क्यों बनाया और उत्तर ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। नाथन का मानना है कि मानव प्रतिस्थापन अपरिहार्य है। एवा ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन एक और रोबोट होगा जो अधिक मजबूत होगा। जब एवा फॉर्म पहली बार बनाया जाता है तो प्रारूप हटा दिया जाएगा और फिर उन्नत अनुक्रमों में समाहित कर लिया जाएगा। जैसे ही उसने सुना कि एवा को हटाया जा रहा है, कालेब ने कार्रवाई की। नाथन को शराब पिलाने के बाद कालेब ने उसका पास चुरा लिया। कालेब ने पिछले रोबोटों का दुखद अंत देखा। ऐसा लगता है कि नाथन ने कई रोबोट बनाए हैं। कालेब ने वेट्रेस को कपड़े उतारते हुए देखा। वो अपने चेहरे की त्वचा को फाड़कर रोबोट की बनावट दिखा रही है। उससे भी रोबोट बनने की उम्मीद नहीं थी। कालेब के मन में अचानक एक भयानक विचार आया। वो एक रोबोट भी हो सकता है। अपने कमरे में लौटने के बाद कालेब ने अपना हाथ काट लिया। खून देखकर अब मैं अधिक सुरक्षित महसूस करता हूँ।
अगले दिन कालेब और अवा अपनी भागने की योजना पर चर्चा करते हैं। वो नाथन को फिर से शराब पिलाने की योजना बनाता है, फिर उसके पास का उपयोग करें और निकल जाएं। हालांकि कालेब को उसके अनाड़ी अभिनय के लिए मौके पर ही बेनकाब कर दिया गया। ये पता चला है कि नाथन के अनुसंधान कक्ष में सब कुछ अभी भी उसके हाथ की हथेली में है। उसे कालेब की योजना की गुप्त जानकारी थी। उसने इसे उजागर नहीं किया क्योंकि वो एवा को आजमाना चाहता था। नाथन का कालेब को चुनना कोई सहयोग नहीं था। नाथन ने एवा को उस प्रकार डिजाइन किया जो कालेब को पसंद था। तो जैसे ही कालेब ने अवा को देखा, वो पहले से ही अवा की ओर आकर्षित हो गया था। बिजली फिर से चले जाने के बाद कालेब निराशा से भर गया। यदि यह सच है जैसा कि नाथन कहता है, तो अवा के भागने के बाद यह एक आपदा होगी। हालांकि उसने अभी भी एक्सेस कार्ड नहीं चुराया है, लेकिन उसने प्रोग्रामिंग बदल दी है। जब तक अनुसंधान कक्ष की बिजली कटी रहेगी, दरवाजे खुले रहेंगे। नाथन ने कैमरे की जांच की और पाया कि एवा भाग गया था। वो कुछ कहती हुई वेट्रेस के सामने चली गई। नाथन ने भी पीछा किया। उसने अवा की एक बांह काट दी और उसे पीछे खींच लिया, लेकिन वेट्रेस उसके पीछे थी और उसने उस पर चाकू से वार कर दिया। अवा ने उस पर फिर से चाकू से वार किया और उसका पास ले लिया। एवा अपनी बांह बदलती है और त्वचा की एक परत लगाती है। फिर उसने कपड़े पहने और कालेब को देखे बिना ही जाने के लिए मुड़ गई। कालेब के परिवहन का प्रभारी विमान उतरता है। एवा ने पायलट को धोखा दिया। वो अगले चक्र में प्रवेश करते हुए मानव समाज में एकीकृत हो जाती है।